यीशु क्रूस पर एक अपराधी की तरह मर गए, पर यह अंत नहीं था। यह एक शुरुआत थी। शुरुआत थी एक महिमामय जीवन की। यह शुरुआत थी एक नए युग की, जहां ईश्वरीय जीवन मृत्यु को हराकर अब सर्वत्र फैलेगा। क्योंकि वे मरे नहीं हैं, वे तो जी उठे हैं। उन्होंने पाया कि कब्र का बड़ा पत्थर अलग लुढ़का है। वे कब्र के अंदर जाते हैं और उन्हें प्रभु का शव नहीं मिलता। इसी बीच उजले वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए हैं और वे कह रहे हैं, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं। प्रभु ने जो कहा था, मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। उन्होंने कहा था, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। और आज वे जी उठे हैं। दुनिया देखेगी और जानेगी कि वे और कोई नहीं बल्कि ईश्वर के पुत्र हैं। भले वे दुनिया की नज़र में एक अपराधी की तरह दंड भोगे, पर उनकी आज्ञाकारिता के कारण ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। जीवन के अधिपति को लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र को मृतकों में से जी उठाकर उनकी महानता प्रकट की। ईश्वर ने मसीह में अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों के तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। आज हम वही प्रभु यीशु के सामने घुटने टेक कर हृदय से स्वीकार कर रहे हैं कि वे प्रभु हैं। हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। हम मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो हमें मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। धन्य है ईश्वर, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता। मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण जीवन प्रदान किया। आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी है, वह अक्षय, अदूषित और अविनाशी है। हम खुश रहें, आनंदित हों। हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, मृत्युंजय प्रभु है। वे जी उठे हैं। इसलिए हमारी आशा बनी रहेगी, हमारा विश्वास बना रहेगा, हमारा उत्साह बना रहेगा, क्योंकि अब कोई भी ताकत, भले ही वह मृत्यु क्यों ना हो, हमें हमारे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख,
नग्नता, जोखिम या तलवार, ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल का कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है, जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। आज पुनर्जीवित प्रभु ने एक बार फिर हमें उसी ईश्वर के प्रेम से जोड़ दिया है और हम भी इन सब से परे ईश्वर के उस विरासत के अधिकारी बन गए हैं जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित किया उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। भले ही पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में जीवन। इसलिए हम आशावान रहें कि वह हमें कभी भी नष्ट होने नहीं देगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। अब हम मृत्यु में नहीं हैं, मृत्यु का हम पर अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। उस जीवन के राज्य, अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य में हमारी विरासत की आशा हमें हमारे प्रभु यीशु के जी उठने द्वारा मिली है। अब हम ईश्वर के हैं। ईश्वर से हमारा मिलन प्रभु यीशु के द्वारा हो गया है। तो हमारे जीवन की चुनौतियां, दुख, परेशानियां हमारी उस आशा को निराशा में, विश्वास को संदेह में नहीं बदल सकते। हम यह भी जाने कि मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोल दिया है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। मत डरो, प्रथम और अंत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था और देखो, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। तो हम क्यों डरें, क्यों चिंता करें? वही प्रभु जो जी उठे हैं, वही जो जीवन के स्रोत हैं, वही जो प्रथम और अंत है, हमसे कह रहे हैं, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हम ना भूलें कि प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा हमें अपना बना लिया है। हम मृत्यु से आजाद कर दिए गए हैं। हम पर अब मृत्यु का वश नहीं रहा। हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हमारी इस दुनिया में रहते समय प्रभु हमें जी उठने द्वारा
यह आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे लिए अनंत जीवन की निधि सुरक्षित रखी हुई है। तो हम क्यों घबरा जाते हैं, क्यों निराश हो जाते हैं, क्यों डरने लगते हैं? हमें आशा बनाए रखते हुए अपने जीवन द्वारा, अपने शरीर द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट करते रहना है। अपने मन और शरीर को पाप का भागी नहीं होने देना है। हम सब के सब पाप की ओर से मर चुके हैं, तो कैसे पाप में जीते रहेंगे? क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना है।